चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हाजरीन, आप लाइव डिबेट गूगल मीट पर नदीम ख़ान वर्सेस अज़हर देवबंदी के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह गूगल मीट पर हैं। आज हमारा डिबेट शुरू होने जा रहा है, वही गुज़िश्ता टॉपिक पर कि औरत मस्जिद जा सकती है या नहीं। उससे पहले मैं ये जो डिबेट है इसके शराइत पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आप लोगों के इल्म में भी आ जाए कि आज का उसूल ज़वाबित क्या हैं। फिर उसके बाद दोनों मुनाजिर अपने अपनी शराइत बातें रखेंगे। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अजहर भाई वेट, मैं एक पढ़ के मिनट, सुना रहा हूँ। शराइत वो किसने लिखे? वो शराइत किसने लिखे? हाँ, चले गए नदीम भाई। हाँ, 2 मिनट 2 मिनट। मोहतरम हाज़रीन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने जो इस डिबेट के शराइत रखे थे उसमें पहला था कि मुनाजिर मकसद बताएंगे कि डिबेट करने का अरे भाई, मकसद क्या है। तुमने अकेले ने शराइत रखे हो, समझ रहे? हमारे मुत्तफिका शराइत नहीं हो। तुम ऐसा बोलो कि तुम्हारे जो शराइत है उसको पढ़ के सुना रहा हो, फिर मैं अपने शराइत। देखिए, पहला उसूल था कि मकसद बताएंगे दोनों मुनाजिर कि क्या मकसद है इस डिबेट का। दूसरा था कि दोनों अपने अपने इस मसले में मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करेंगे। तीसरा उसूल और शर्त थी दावे पर दोनों दलील देंगे। 5-5 मिनट मिलेगा। पहले में 3-3 मिनट, दूसरे में 2-2 मिनट, तीसरे में 5-5 मिनट। फिर दोनों पार्टी एक दूसरे के दावे और दलील पर सवालात कर सकते हैं। कम से कम 10 सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं, जब तक कि डिबेट ख़त्म नहीं हो जाती या उसका वक्त ख़त्म नहीं हो जाता। और पांचवा उसूल था दौरान डिबेट जो ऊपर दिए गए शराइत से हटा उसकी हार होगी, और खलते मबस किया उसके बाद बड़बड़ाया तो उसकी भी हार होगी। ये आपने स्क्रीन देख लिए। मैं एक बार और इसको स्क्रीन शॉट में सेव कर लेता हूँ, ताकि दौरान डिबेट मैं आपको, अगर दोनों में से कोई भी उसूल से हटता है तो आपको नदीम भाई, लाइव स्क्रीन दिखा सकता हूँ। सुनिए, ये सारे लोगों के वीडियो बंद कर दो, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो उसमें आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे। मुझे दिखा, अब आ गया। अब आप अजहर भाई इस मसले में मकसद बताइए कि आपका क्या मकसद था, आप क्यों डिबेट करने आए। आपका वक्त नदीम शुरू भाई, होता है अब। पहली एक मिनट खामोश रहे, आपको बोलने का मौका मिला। शराइत के अंदर ये बात आपने पढ़ी कि टर्न वाइज बात होगी, ठीक है? टर्न वाइज मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। 2-2 मिनट की बात होगी, ये भी है। जब मौजू शुरू हो चुका है, मौजू इख्तिलाफी है। मौजू का आपके मुताबिक मौजू ये है कि औरत मस्जिद में नमाज को जाए या ना जाए। हमारे मुताबिक मौजू ये है कि औरत घर में नमाज पढ़े या मस्जिद में नमाज पढ़े, ठीक है? अब इस पे हमको अपना दावा भी लिखना है, और किन शराइत के तहत हम गुफ्तगू करेंगे उन शराइत को भी बयान करना है। तो सबसे पहले तो जो आपने शराइत पढ़े हैं, क्या ये मेरे मुत्तफिका शराइत है या मैंने इसके ऊपर हामी भरी है, इसकी वजाहत करें। दूसरी बात, इनमें मैंने आपसे गुजारिश की थी पिछली टर्न के अंदर भी कि आप जो है एक टाइम कीपर रखे, जो बंदा यहाँ से हम लोगों को टाइम वाइज जो है यहाँ पे मैसेज करे कि भाई फला बंदे का वक्त हो गया, अभी जो दूसरा बोले, ठीक है? या फिर कोई एक बंदा जो 2-2 मिनट पे हमको रोके। तीसरी बात, अदिल्ला शरैया आपके क्या होंगे, आप इसको वाजे करें। अदिल्ला शरैया मेरे क्या होंगे, मैं इसको वादे करूंगा। चौथी बात, जो मौजू मुतय्यन है, ये मौजू पे हमारे दावे जो है, यानी आपका जो दावा है, आपकी मुस्तनद किताब से, जमीयत अहले हदीस की जो किताबें हैं, उलमा जमीयत अहले हदीस की जो किताबें हैं, उनसे आपको पढ़ना होगा। क्योंकि आपने गुज़िश्ता डिबेट में कहा था कि हम जो दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हमारे मसलक के, यानी हमारा जो मनहज है, इसकी मुवाफिकत में कर रहे हैं। लिहाजा आप अपना जो दावा पढ़ेंगे, उस दावे को अपने मसलक की मुस्तनद किताब से पढ़ेंगे, अपने मुस्तनद आलिम से पढ़ेंगे। और हम जो हमारा दावा पढ़ेंगे वो हमारे मुस्तनद किताब से पढ़ेंगे, मुस्तनद आलिम से पढ़ेंगे, ठीक है? और इसके पहले आप अपनी ये बात की भी वजाहत दे दे कि पिछला जो मुनाजरा हुआ था उसकी पहली पार्ट आपने लगाई थी, बाकी पार्ट आपने कौन सी गुफा में ले जाके छुपा दिए, जरा लोगों को ये भी बताए। चले आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम हाजरीन, पहला टर्न पहले शराइत पर
हमने ग्रुप में आज से 3 दिन पहले शराइत डाल दिए थे और 5 शर्तों से मैं डाल के स्क्रीन शॉट के साथ आपको फिर एक बार हम दिखा देंगे कि इनसे पूछा गया था कि ये शराइत आपको कबूल है या नहीं, और अगर इसमें कुछ कमी है या ज़्यादती करना है आप बता सकते हैं। लेकिन 3 दिन तक अज़हर भाई ने कोई शर्त पे कमी नहीं निकाली और कोई शर्त में इजाफा नहीं किया। लेकिन आज दौरान डिबेट जैसे ही शुरू हुआ, मकसद बताने की बारी आई, तो आप नए शराइत नई बातें करने लगे। इसे कहते हैं खलते मबहस। मैं अपना मकसद बताता हूँ अपने उसूल के हिसाब से कि मैं डिबेट क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अज़हर भाई की एक वीडियो सुना था कि ये किसी को बोल रहे थे कि नदीम इसकी दावत देता है कि औरतें मस्जिद जाए, और इन्हें ये ख़बर बुरहानपुर के किसी झूठे शख्स ने दी। अब सही मुस्लिम की हदीस है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो किसी की सुनी हुई बात को बिना तहकीक के आगे बढ़ाए। असल में मसला ये नहीं था, बल्कि एक शहर बुरहानपुर का वो झूठा शख्स था। एक शहर बुरहानपुर का वो शख्स झूठा था और उसने क्या कहा था ग्रुप में, उसने ग्रुप में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर झूठ बोला था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने औरतों के मस्जिद में जाने को बंद कर दिया, यानी औरतों को मस्जिद से रोक दिया, नाउज़ुबिल्लाह। उसके इस झूठ पर मैंने उसे ग्रुप में पकड़ा और कहा कि झूठे कज़्ज़ाब, कब हज़रत उमर ने ये बात कही, हज़रत उमर ने अमल किया, इसकी दलील दे। इस पर हमारी डिबेट चली हज़रत उमर का नाम लेकर झूठ बोलने पर, और वो दलील नहीं दे पाया और उसने अज़हर भाई वगैरह से हेल्प ली, लेकिन फिर भी दलील नहीं दे पाया। तो हमारे डिबेट करने का मकसद ये है जो मैंने बता दिया कि ये हज़रत उमर का नाम लेकर आज तक झूठ बोलते थे, इनका झूठ पकड़ाया जाता है तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये औरतों को मस्जिद में आने की दावत देते हैं। ये इनकी चालबाजी होती है, ये खलते मबस होती है, ये मुगालता होता है। अब जैसे कि आप डिबेट में देख रहे हैं, मैंने अज़हर भाई को पहले टर्न दिया, आप अपना मकसद बताएं, उन्होंने नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकसद बताया है। अब हम अज़हर भाई को फिर एक टर्न देते हैं कि इस डिबेट को करने का मकसद बताएं ताकि अवामुन नास को पता चले। मैं उनको ऑडियो ऑन कर रहा हूं। नदीम भाई, दरमियाने बहस जो है, आप मेरा ऑडियो बंद करके जो हालत दिखा रहे, इससे मालूम चल रहा है कि आप जो है, आप जो बकते जाएंगे उसको मिन्नो अन हमने कबूल करना है, या आप हम पे रहे, ठीक है, ताकि आप जो है गुफ्तगू में खलते मबहस करके गुफ्तगू को दूसरी तरफ जो है घुमा दीजिए। असल बात यह है और असल मुद्दा ये है कि नदीम खान साहब से हमारी पिछले कुछ 6 या 5 दिनों पहले गुफ्तगू हुई। उन्होंने उस वीडियो को छुपा दिए। अब क्यों छुपाया अल्लाह जानता है बेहतर। इन्होंने एक पार्ट लगाया, आगे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिवायतें पढ़ी थी उन्होंने इसको गायब कर दिए। मसला ये है कि नदीम भाई ने शराइत एक ग्रुप के अंदर लिखे। पिछले मर्तबा जब हमारी डिबेट हुई, इस मर्तबा हम यही बात कहेंगे कि अब इन्होंने जो हमसे डिबेट के अंदर मुतालबा किया कि भाई देखिए शराइत है और इस पे आप अपना तबसरा करें, तो हमने वही चीजें जो है वहां पे दर्ज की थी जो पिछले मर्तबा दर्ज की थी, ठीक है। बाद में हमने उसको दर्ज नहीं किया, दोहराया नहीं। हम यही चीज चाहते हैं कि एक टाइम कीपर हो जो वक्त का लोगों को पाबंद करे, और एक बंदा जो है यानी हम लोगों को टाइम बताए कि भाई तुम्हारा वक्त हो गया, तुम्हारी टर्न हो गई, तुम्हारी टर्न नहीं हुई, ठीक है। यहाँ इस ग्रुप में आने का मकसद ये है कि डिबेट हो मौजू के ऊपर। तो नदीम भाई ने शुरू कर दिया खलते मबहस। ये क्या कहते कि बुरहानपुर का एक बंदा था, मैंने इसकी ऑडियो सुनी, मैंने उसकी वीडियो सुनी, मैंने यहाँ का सुना, मैंने वहां का सुना। भाई दुनिया की गांव की जो पंचायत है वो यहाँ क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे मुझसे बात करने आए हैं, मुझसे बात करो, आपका जो मौकिफ है उसको यहाँ पे वाजे करो, आपके मुस्तनद किताब से वाजे करो, मैं हमारी मुस्तनद किताब से इंशाल्लाह वाजे करूंगा। हम दोनों अपने मौकिफ को रखेंगे, उस पे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल से। जी मोहतरम हाजरीन, देखा आपने दूसरा टर्न दिया गया था अजहर भाई बीच में ना वो नदीम भाई बीच में ऐसा कट करके मत बोलो भाई। अजहर भाई देवबंदी को दूसरा टर्न कट करके अजहर भाई देवबंदी को दूसरा टर्न दिया गया था 3 मिनट का। बात को कट करके बोलो मत। और अजहर भाई ने फिर एक बार बात करने का तरीका अजहर भाई देवबंदी ने बोल के मेरी बात के बीच में अपने बात को आपका टाइम ओवर हो गया, आपका टाइम ओवर हो गया। मैं घड़ी देख रहा हूँ, ये घड़ी है मेरे पास।
नहीं, ये घड़ी है मेरे आप पास, अपनी मैं तरफ घड़ी से देख रहा हूँ, टाइम कीपर भी आपने मैं ही टाइम हूँ। कौन सा टाइम मुतय्यन किया मुझे बताएं। हाँ, शुरू का 2 मिनट है आपके लिए, आपने 2 मिनट में दूसरी बार हो ये गया, आपने अपना मकसद ये नहीं बताए, आपने अपनी आप तरफ खामोश से हो बात जाएं, बयान की, खलते ये मबस ना करें, आपने अपनी तरफ से बात बयान की, खलते आगे मबस नहीं, ना इधर करें। उधर नहीं ना। मोहतरम हाज़रीन, आप बीच में बोले 2 मिनट का ये टाइम म्यूट दिया करके गया था अजहर बेवकूफी भाई को। करना। नदीम भाई इसको बंद कर दे, आप मेरी पूरी बात रखने दे। जब डिबेट शुरू होगी, दावा आएगा, उसके बाद 2-2 मिनट की टर्न शुरू होगी। देखा अभी मोहतरम, तक दावा आया नहीं है, आप दावे के पहले ही 2-2 मिनट की टर्न शुरू कर दिए। दावा अभी तक देखा मोहतरम हाज़रीन, अजहर भाई को फिर दूसरी बार 2 मिनट का वक्त दिया गया कि वो अपना मकसद बताएं, मकसद नहीं बता पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना मकसद बता दिया था कि हज़रत उमर का नाम लेकर झूठ बोलते हैं, और इस पर इनके पास कोई दलील नहीं है कि हज़रत उमर ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया है, मस्जिद में जाने से मना किया वगैरह वगैरह। अब इन्होंने जो खलते मबस करके हम पर एतराज़ किए कि अपनी मुस्तनद किताब से दिखाओ औरत के मस्जिद जाने पर तुम्हारा मौक़िफ़। अरे सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारा उसूल है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, कि औरतें मस्जिद जाना चाहें तो उन्हें मत रोकना। अब इसमें ला जो है ये ताकीद के लिए आता है, ताकीद दे कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी ताकीद के साथ कोई बात कहते हैं और सहाबा रोक देंगे? कोई मुसलमान में हिम्मत और जुर्रत है कि वो नबी की ताकीद की हुई बात को रोक दे? तो ये हमसे हमारे मौक़िफ़ पर दलील मांग रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी जो हमारी अहले हदीस मसलक के अहले हदीस की कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे दलील दी है। अब दूसरा इन्होंने कहा हीला खलते मबस कि आप टाइम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम कीपर बना हुआ हूँ, मेरे पास टाइम है, आप भी अपनी घड़ी रख ले। मतलब एक बंदा है, कोई मुनाज़रा ऐसा देखा है, फिर खुद ही टाइम की अब दूसरा टर्न, अब अजहर भाई का दूसरा टर्न कि अजहर भाई तीसरा टर्न अजहर भाई के लिए, वो इस डिबेट को करने के लिए अपना मकसद बताएं। तीसरा टर्न दिया जाता है, इसके बाद दावे पर आएंगे। दिया जाता है नहीं, 2 मिनट फिर आपको, सुनिए 1 मिनट, 2 मिनट फिर आपको, मैंने टाइम कीपिंग घड़ी चालू कर दिया। 2 मिनट आपको मकसद बताएं डिबेट का, डिबेट करने का मकसद बताएं। अरे मेरे भाई पहले जो बात है इसको रुक जाए, पूरी तरीके से बात करने दे। आप बीच में ऑडियो को काटे नहीं, और जब मैं बात करता हूँ आप काट करके चले जाते। जब गुफ्तगू शुरू हुई नहीं है, आपने दावा किया नहीं, तो आप किस मुंह से कह रहे कि 2 मिनट की टर्न शुरू हो गई? किस मुंह से कह रहे आप? पहली बात। दूसरी बात, बीच बीच में मेरी वीडियो जो है यहाँ से लेफ्ट हो जा रही है, क्या मसला है? टेक्निकल इशू है। आप यहाँ पे दावा पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो ऑफ हो जाती है, क्या है ये? 2 मिनट का टाइम है, बोल लो। आपसे मैंने पूछा कि आपकी जमात के मुस्तनद किसी किताब से आप अपना दावा पढ़ के सुनाए मुझे। आपका जो दावा है वो दावा मुझे पढ़ करके सुनाए। मैं इंशाल्लाह हमारी फिक़ह की किताब से दावा पढ़ करके सुनाऊंगा हमारा दावा क्या है। दूसरी बात, आपने जो हदीस पढ़ी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि औरतों को मस्जिद जाने से ना रोको, तो ये औरतों को मस्जिद जाने से ना रोकना शरीयत की किस इस्तिलाह में है? क्या ये फर्ज है? ये ना रोकने का जो अमल है ये फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत है, क्या है? मुहद्दिसीन से बताए। अगर नहीं बता सकते तो हम बताएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? हम बताएंगे कि इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये औरतों को नमाज जाने से ना रोकने वाले अमल के बारे में क्या फरमाया, और कौन सी दलील से इस हदीस का जो आप जिसको फर्जियत के दायरे में बयान करते उसका जो है जवाब दिया। ये इमाम बैहकी बयान कर रहे, लेकिन आप जो है जवाब देने से कासिर है, आजिज है, इंशाल्लाह आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है? आपने अभी तक अपना दावा वाज़े तौर पे पढ़ा नहीं है। आप दावा पढ़े, उसके बाद हदीस पढ़े, इंशाल्लाह हम जवाब देने को तैयार है। आपका जो दावा है उसको वाज़े रखे यहाँ पे, और उसके बाद हमसे हदीसों का मुतालबा करें, हम भी आपसे हदीसों का मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? अब मैं आपको मौका देता हूँ कि आप जो है अपने दावे को आपकी मुस्तनद किताब से पढ़ के सुनाएं। आपको मैं टाइम देता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप इस लाइव डिबेट में देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर हमारे शराइत के मुताबिक बात ना करते हुए अजहर देवबंदी अपने शराइत, अपने उसूल हमारे पर फिट कर रहे हैं और खलते मबस कर रहे हैं। मकसद पूछा जा रहा है इस डिबेट को करने का मकसद क्या है, मैंने तो बता दिया और बताने से कासिर हैं। इन्होंने हज़रत उमर का नाम लेकर आज तक झूठ बोला, औरतों को मस्जिद से रोक दिया। जब इनसे दलील मांगी तो इनके पास दलील नहीं होती,
और हमने अपना मकसद बता दिया कि इनके झूठ का पर्दाफाश करना हमारा मकसद है, और हमने दावा भी बता दिया, ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, औरतें मस्जिद जाना चाहे उन्हें मत रोकना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया है, आपका ये हुक्म औरतों के लिए मस्जिद जाने के ताल्लुक से मुस्तहब है। पिछले डिबेट में बता दिया था। दोनों बातें आ गई हमारी, एक तो हमारा मकसद भी आ गया, हमारा दावा भी आ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अजहर भाई का ना मकसद अभी तक आया ना दावा आया। और इन डिबेट के शराइत ये थे कि जब मकसद बयान हो जाएगा, दावा बयान हो जाएगा, तो दावे के मुताबिक दलील दी जाएगी। मैंने दावे के मुताबिक अपनी दलील दे दिया, फिर भी शायद इनकी मोटी अकल इनको समझ में नहीं आ रहा है, और इस पर वो दावा पूछे जाए बार बार, ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, ये हमारा दावा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अरबी की टांग मत तोड़ो। अभी तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है अरबी, तुम अपनी फिका अरबी में पढ़ देना। मैं पढ़ के सुना दूं? हाँ, मैं पढ़ के सुनाऊं? तुम्हारी फिका की किताब से अरबी में पढ़ के बताना जरा। अच्छा खैर, अब तीसरा टर्न ये था कि अपने दावे के मुताबिक दलील देंगे, हमने दे दिए। चौथा ये टर्न था कि जो दावा होगा, जो दलील होगा, उस पर सवाल किया जाएगा। 10-10 सवाल होंगे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं। लेकिन आपने देखा दौरान डिबेट अजहर भाई ने ना मकसद बताया, ना दावा बताया, ना दावे के मुताबिक दलील दिए, बल्कि उल्टे चौथी पोजीशन पर आ गए कि सवाल करना शुरू कर दिए। तो मैं चाहता हूं अजहर भाई से हिम्मत करे, जुर्रत करे, मकसद बयान करे, दावा बयान करे, दलील दे जैसा हमने दिया है, ताकि आवाम को बात समझ में आए, बात पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए आपकी वॉइस बंद की जा रही थी ताकि आवाम को सुनने में आसानी हो। आपका टर्न शुरू होता है अब। मकसद बताएं, दावा बताएं, दलील दे, फिर शुरू। अजहर भाई शुरू करिए, मकसद दावा शुरू करिए और दलील दीजिए। आपका टर्न शुरू अजहर भाई। आवाज आवाज आ रही है आपकी, चालू है, बोलिए बोलिए उधर से, हिम्मत करिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली वीडियो हमारी 18 मिनट की होने जा रही है, तो मैं इस वीडियो को जैसा कि पार्ट पार्ट करके हम बनाएंगे ताकि यूट्यूब पे अपलोड करना आसान हो, तो इस पहली वीडियो को कट करता हूँ। गलत किया था उस डिबेट के अंदर, जो इनका हाल बना था, इससे इन्होंने एक सीख ली है कि अगर मुझे बोलने देंगे तो इनका वही बनेगा जो पिछली डिबेट में बना था, और इनकी जो वीडियो है इनको वही ले जाके छुपाना पड़ेगी, जैसे उन्होंने पिछली वीडियो को छुपा दिए थे। अच्छा साथियों, अभी मेरा टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि बीच में बोल रहे थे तो इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, लिहाजा इनका टाइम जो है यहाँ पे अभी मैं अपना टाइम शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि इन्होंने अरबी भी गलत पढ़ी है, तमाम जो साथी समझने वाले हैं, जो मोटी मोटी अरबी ज़ेर ज़बर के साथ पढ़ नहीं सकता, ऐसा बंदा जो है अहले हदीसों का मुनाजिर बन गया। ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, बीच में मत बोलो, मेरे टर्न में बीच में मत बोलो नदीम। जैसे कि मैंने इनसे मुतालबा किया कि आपके किसी ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, जरा तू पढ़ के बता दे भाई क्या गलती है। जैसे कि इन्होंने दावा किया, तो ये दावा दिखाने से आजिज है, कासिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी ये दावा नहीं दिखा पाएंगे अपनी किताब से। अच्छा, इनको सवाल भी समझ में नहीं आता है, इनकी अकल देखे। मैंने इनसे पूछा कि औरत को मस्जिद में जाने से रोकना, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये जवाब क्या देते? ये जवाब देते औरत का मस्जिद में नमाज पढ़ना जो है मुस्तहब है। तो इससे आप इनका अंदाजा लगाए कि ये हजरत जो है ये डिबेट करने आए, लोगों को दावत दे रहे, इनका इल्मी मेयार देखे। इनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो रोकने वाला है, इसका रोकने का जो रोकना है, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये क्या कहते हैं कि औरत का मस्जिद में नमाज पढ़ना मुस्तहब है। हालांकि जैसे कि इन्होंने एक हदीस पढ़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, बुखारी शरीफ से, तो उसके अंदर जो है इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में फरमाया है। उसका हवाला ये है सुनन अल कुबरा लिल बैहकी रहमतुल्लाह अलैह, ये इसके सफ़ा नंबर 190 पे हदीस नंबर 5371 है। इसमें फरमाते हैं कि जो औरत को मस्जिद में जाने से रोकना है, इसकी हैसियत मुस्तहब की है। अगर तुम नहीं रोकते, उसको नहीं रोकते, तो ये मुस्तहब है। रोकने से गुनाह नहीं, मुस्तहब को छोड़ने से गुनाह नहीं होता, क्योंकि दूसरे सहाबा है जिनसे रोकना साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका दावा ये टूट जाता, क्योंकि ये कहते हैं कि औरत को ना रोकना जो है ये जायज नहीं। इनके उलमा ने लिखा है इनकी किताबों में, अब मैं इंशाल्लाह किताब खोल के दिखाऊंगा अगले टर्न में, कि इनके उलमा ने लिखा है कि औरत को मस्जिद में जाने से रोकना जायज नहीं, हराम के दर्जे तक ले गए। इमाम बैहकी क्या फरमा रहे? इमाम बैहकी कहते हैं रहिमहुल्लाह कि
ये जो है औरत को रोकना ये मुस्तहब है, वाजिब और फर्ज नहीं है, वाज़े तौर पे इन्होंने फरमा दिया। सुनन अल कुबरा लिल बैहकी सफा नंबर 190 हदीस नंबर 5371। अच्छा, नदीम भाई ने अभी तक दावा भी नहीं किया, साथी भी बोल रहे नदीम भाई को शर्म आना चाहिए कि हम उनसे दावे का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी मुस्तनद किताब से दावा पढ़ते क्यों नहीं है भाई? चलिए, दावा पढ़े ना आपका अपनी किताब से, इंशाल्लाह हम हमारी किताब से पढ़ेंगे। चले बड़े मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि 20 मिनट गुजर चुके हैं, ना अजहर भाई ने इसका मकसद बताया अपने डिबेट का, ना खुद दावा किए हैं, ना दावे पर दलील दे पा रहे हैं, बल्कि एक खलत मबहस कहना चाहिए या बेउसूली वाली बात कहना चाहिए कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, औरतें मस्जिद जाना चाहे मत रोक दें। और नबी के हुक्म को वो इमाम बहकी या किसी इमाम या किसी उम्मती के कौल से रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बात तब आएगी, पहले आप अपना दावा करें। ये दावा नहीं कर पा रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हमारा दावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, सही बुखारी से हदीस है, हमारा उसूल ही अतीउल्लाह अतीउर रसूल है, कुरान हदीस हमारा उसूल है। फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रही है। ये अपना जो उसूल है यानी फ़िक़्ह की किताब से दिखाओ, तो भाई बुखारी फ़िक़्ह की किताब ही है। बुखारी हमारी फ़िक़्ह, हमारी हदीस है, हमारे सहाबा कुरान और हदीस था। तो ये क्या समझते हैं कि सहाबा की फ़िक़्ह कुरान हदीस नहीं था, कोई इमाम की लिखी हुई, इमामों की लिखी हुई तकलीद में वो किताब होगी। तो आप देख रहे हैं कि इन्हें शायद बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इतनी वाज साफ सीधी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक खलते मबस वाला सवाल कि आप अपनी किताब से दिखाओ। अरे भाई हमारा उसूल ही अतीउल्लाह अतीउर रसूल, हम उससे दिखा रहे हैं, सही बुखारी से दिखा रहे हैं, हदीस से दिखा रहे हैं, फ़िक़्ह से दिखा रहे हैं, बल्कि ये खलते मबस खुद करके अपने इमाम से अभी तक नहीं दिखाए। और इमाम बहकी का जो कॉल पेश कर रहे हैं, असल में उस पर अभी तक ये दलील भी नहीं दे रहे हैं कि इमाम बहकी ने कहा कि औरत को रोकना नहीं रोकना मुस्तहब है। अरे भाई पहले दलील तो दो। इमाम बहकी अल्लाह है, रसूल हैं, कुरान हदीस की कोई दलील उनके पास है कि नहीं? आपको उसूल भी नहीं मालूम इमाम साहब का कि मेरी बात अगर किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ आए तो उसे दीवार पे मार दो। इमाम बहकी की बात सर आँखों पर अगर वो किताब व सुन्नत के मुताबिक आए, वरना हमारे लिए वो हुज्जत नहीं, हमारे लिए हुज्जत किताब व सुन्नत है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और हदीस, इसको मजबूती से थामोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अज़हर भाई मकसद बताएं, दावा बताएं, फिर दलील दें, फिर सवालात करें, और इंशाल्लाह हम भी सवाल करेंगे, देखते हैं। और मुकम्मल दावा, जैसे कि पिछली बार जो डिबेट हुई थी उसमें तो इन्होंने हमारे दावे को कबूल कर लिया था कि वो औरत के मस्जिद जाने के मुनकिर नहीं हैं। इख्तिलाफ तो इसी बात पे था। तो मैं गुजारिश करता हूँ अज़हर भाई से कि अज़हर भाई खलते मबस ना करें, मकसद बताएं, दावा बताएं, फिर दलील दें, फिर उस पर सवालात करें, ताकि आवाम को डिबेट में सुनने में, समझने में और बात को फैलाने में आसानी हो। चलिए अज़हर भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब। आ रही आवाज अज़हर भाई? आवाज आ रही है अज़हर भाई? आपका नेट स्लो चल रहा है शायद। अज़हर भाई आपका नेट स्लो चल रहा है शायद। बोलो बोलो अज़हर भाई, हैंग क्यों हो गया? बोलो। आपकी वॉइस ओपन है, ये देख लो स्क्रीनशॉट में, आपकी वॉइस ओपन है। मोहतरम हाज़रीन, शायद अज़हर भाई का नेट्स ख़राब है और कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि हमने अपना मकसद बयान कर दिया था। जो पहली शर्त थी कि मकसद बयान किया जाएगा इस डिबेट का। ये आज तक हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर झूठ बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत उमर ने औरतों को मस्जिद जाना रोक दिया, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल ने इजाज़त दी है। तो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जाकर हज़रत उमर ये अमल कर ही नहीं सकते। ये हमारा अकीदा ईमान है सहाबा के ताल्लुक़ से। और बुरहानपुर के कुछ कज़्ज़ाब लोग ये झूठ बोलते आ रहे थे आज तक कि हज़रत उमर ने रोका है। जब उनके झूठ पर पकड़ा गया तो वो दलील नहीं दे पाया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी झूठ को अया करने के लिए डिबेट की गई है कि औरत मस्जिद जा सकती है या नहीं। जो हनफियों ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया है, उनके लिए मस्जिद में इंतजाम ख़त्म कर दिए, उन पर मस्जिद अल्लाह के घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसकी उनके पास क्या दलील है? तो दलील नहीं दे पाती। हमारा मकसद है और हमारा दावा, ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, औरतें मस्जिद जाना चाहें मत रोकना, हमारा दावा है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़हर भाई आवाज़ आ रही है?
कमेंट कीजिए, आपको आवाज आ रही है कि नहीं? आप हैंग दिख रहे हैं। आवाज आ रही है अजहर भाई? शायद नेट खराब हो गया है अजहर भाई का, इसलिए कर रहा है। सारे साथी सुने, ये बंदा जो है मेरी माइक्रोफोन को बीच बीच में ऑफ कर रहा है। कोई माइक्रोफोन ऑफ नहीं है, माइक्रोफोन ऑन है। आवाम सुन ले, वीडियो में आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वीडियो में आ गया। कोई आवाज बंद नहीं है आपकी, सब चालू है। नदीम की बहुत बुरी तरीके से हालत पिटाई हो गई है। चलो ये दावे में ही जो है आदनंगा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखे, इसने मेरी वॉइस को ब्रेक किया है बीच में। मैं इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट लगाऊंगा यूट्यूब पे, और ये पूरी वीडियो मेरे पास बनी हुई है। बेचारा, अरे अपनी पीठ मत थपथपाओ, मुतालबा करता हूँ वो सब बाद में। ये जो बंदा है, ये बंदा अपने दावे को अपने किसी आलिम की मुस्तनद किताब से साबित करे। ये कहता है कि भाई इमाम बैहकी कौन, हम इनको नहीं मानते, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल से दावा करते। चलो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल से दावा करो, ठीक है, अपना दावा करो, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल से उसका दावा पेश करो। अच्छा, इनका जो आलिम है शेख जुबैर अली ज़ई, ये किताब का नाम है हदीस और अहले हदीस, अहले हदीस का सिफाती नाम। अहले हदीस एक क्या है? सिफाती नाम। इसके अंदर क्या लिख रहा है ये जुबैर अली ज़ई? ये लिखता है गैर मुखलिदीन का शेख जुबैर अली ज़ई मुहद्दिसुल असर। ये कहता है कि लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम कुरान और हदीस के सिवा कोई चीज नहीं मानते। ये क्या कहते हैं? नदीम कहता, ये जो बंदा ये कह रहा है कि कुरान हदीस के सिवा हम लोग कोई चीज मानते नहीं, ये हम पे इल्जाम है, बल्कि हम सलफ और सालिहीन से हदीस को समझते हैं। अब ये देखो, ये मुहक्किकुल असर और ये जाहिलुल मजहूल, ये इसका हाल है। इनका मुहक्किकुल असर क्या बोल रहा है? हम मुहद्दिसीन से हदीस को समझेंगे, ये बोलता नहीं मैं खुद समझूंगा। पहली बात तो ये गया है काम से। इनके जो उलमा है, इन्होंने खुद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50 फतवे मौजूद है कि घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल है, औरत को मस्जिद की जगह घर में नमाज पढ़नी चाहिए। ये मेरे पास फतावे की लिस्ट है, इंशाल्लाह पढ़ के सुनाऊंगा आगे। लेकिन नदीम भाई से मेरा फिर भी अभी तक यही मुतालबा है कि किसी अपनी मुस्तनद किताब से अपना दावा साबित करे। आपके उलमा की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे देखे नदीम भाई, इंशाल्लाह आपका दावा आपकी किताब से इंशाल्लाह साबित नहीं होगा। आप अपने घर से भी अपना दावा साबित नहीं कर सकते। कुरान हदीस की क्या बात कर रहे हैं मेरे सामने? कुरान हदीस की बात कर, जिसको इमाम बैहकी का नाम लेने नहीं आता, जो हदीस पढ़ता तो आधी गलत पढ़ देता, ये मुनाजरा करने आए यहाँ पे। नदीम भाई शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो, अपनी उम्र का कम से कम, अपनी लाड़ लाड़ी का कम से कम लिहाज करो कि अपना दावा कम से कम अपने मुस्तनद आलिम से पढ़ो। आपके उलमा कुछ कह रहे, नदीम भाई कुछ कह रहे, इनके उलमा बोलते भाई हम तो कुरान हदीस के अलावा सलफ और सालिहीन के ऊपर भी जो है सलफ और सालिहीन को भी मानते। ये बोल रहा है नहीं, हम सलफ और सालिहीन को नहीं मानेंगे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को मानेंगे। अच्छा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, चलो बुखारी से पढ़ो, इमाम बुखारी से पढ़ो, इमाम मुस्लिम से पढ़ो, नसई से पढ़ो, इब्ने माजा से पढ़ो, कहीं से तो पढ़ो अपना दावा कि हमारा ये दावा है, ये दावा हमारा मुकम्मल है, और उस पर दलील पढ़ लो। चलो पढ़ो आगे। मोहतरम हाज़रीन, आपने देखा अज़हर देवबंदी फिर खलते मबस करने लगे और अभी तक अपना मकसद नहीं बताए। आधे घंटे से ऊपर ये डिबेट हो गई, खलते बबस कर रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम और भड़ास निकाल रहे हैं। हम बार बार अपना दावा अतीउल्लाह अती रसूल से पेश कर रहे हैं। ला तमनाउ निसाकुमुल मसाजिदा, कि औरत मस्जिद जाना चाहे मत रोकना, तो उस पर हवाला दे रहे हैं कि जुबैर ज़ई ने कहा है हम कुरान हदीस को सलफ से समझते हैं। तो हमने कहा कि हम नहीं समझते। अतीउल्लाह अती रसूल में ऐसा आता है कि नहीं समझते, बल्कि इनको चाहिए था कि जुबैर अली ज़ई से ये दलील दिखा देते कि औरत मस्जिद नहीं जा सकती, या हमारे इमाम ने किसी आलिम ने कहा कि नहीं जा सकती, है ना, तो ये तो कर नहीं सके बेचारे। एक ऐसी उसूल बात कर रहे हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है। अरे सलफ सालेहीन का फहम हमारे लिए हुज्जत है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है औरत मस्जिद जाना चाहे मत रोकना। इसलिए किसी ने जाने चाहेगी तो नहीं रोका है, इसलिए आज अहले हदीस की मसाजिदों में औरत चाहती है तो मस्जिद जा सकती है, हज करने जा सकती है, मस्जिद हरम में जा सकती है, मस्जिद नबी में जा सकती है, पूरे अरब में जा सकती है। अब बेचारे अपने दावे पर अपने ना तो अपना दावा कर पा रहे हैं, ना उस पर दलील दे पा रहे हैं, ना अपना मकसद बता पा रहे हैं। पता नहीं ये 8वां 9वां टन है। अज़हर भाई में हिम्मत जुर्रत नहीं हो रही है। अज़हर भाई
मकसद बताए डिबेट का क्या है। और तुमने जो कहा है कि औरत की नमाज घर में अफजल है, तो हम इसके मुनकिर नहीं। अफजल और गैर अफजल से गैर अफजल पे अमल मना नहीं होता। और पहली बात ये बोलते हैं ना, औरत की नमाज घर में अफजल है ना, इनका दावा भी गलत है। असल में औरत की नमाज मस्जिद में भी अफजल है और घर में भी अफजल है। मस्जिद के मुकाबले घर में ज़्यादा अफजल है, ये सही मौक़िफ़ है। तो ये क्या समझ बताने की कोशिश करते हैं आवाम को कि औरत की नमाज मस्जिद में अफजल नहीं है, जबकि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि आदमी की अफजल नमाज पहली सफ़ में है, औरत की अफजल नमाज आखिरी सफ़ में है। तो औरत की नमाज मस्जिद में भी अफजल है लेकिन घर में ज़्यादा अफजल है। सीख लो, आज नदीम खान तुम्हें सिखा रहा है कुरान और हदीस सही मौक़िफ़। तुमसे तो बयान नहीं हो रहा है, ना मकसद बयान हो रहा है, ना दावा बयान हो रहा है, ना दावे के मुताबिक दलील आ रही है, बस भड़ास, इल्ज़ाम, तोहमतें। हिम्मत करे भाई अजहर भाई, आपका टर्न शुरू होता है अब। मकसद बताए, दावा बताओ, इसके मुताबिक दलील, फिर आए सवाल जवाब पर। तमाम साथियों ने मुलाहिज़ा फरमाया और तमाम साथियों ने बात को देखा है यहाँ पे बगौर कि नदीम खान बुरहानपुरी साहब का क्या बना। क्या बना नदीम खान साहब से हमने सिर्फ एक दावा मांगा था। हमारा सब सही है। अजहर देवबंदी का नेट उन्हीं के अकीदे मनहज की तरह कमज़ोर है। आवाज़ खुद की चली जा रही है और इल्ज़ाम तोपन हम पे लगा रहे कि हम इसकी आवाज़ बंद कर दे रहे हैं। हम कोई आवाज़ बंद नहीं कर रहे। जैसे इनका अकीदा मनहज बातें कमज़ोर है, ऐसे इनका नेट भी कमज़ोर है। अब देखिए आवाज़ चली गई, अब वो स्टैचू बन गए, अब चुप शा बाबा बन चुके। अजहर भाई नेटवर्क में आए, घबराए नहीं। मकसद बताए डिबेट का, दावा करे, दावे के मुताबिक दलील दे ताकि आवाम को बात समझ में आए। अजहर भाई हो के गुजर गए। अजहर भाई अजहर भाई आपका नेट खराब है, हम आपकी आवाज बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरा डिबेट चल रहा है। बाद में फोन करता, आधे घंटे बाद मेरा डिबेट चल रहा है। अरे यार ये क्या हो गया। मोहतरम हाजरीन, कॉल आ गया, शायद लिंक कट गया। आपने देखा कि 2 ऑडियो बन चुकी है, लेकिन अजहर देवबंदी ना मकसद बयान कर सके, ना दावा बयान कर सके, बल्कि खलते मबस करते रहे। आइए हम आखिर में आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं जो हमने ग्रुप में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 दिन पहले डाल दिया था। और हमें मालूम था कि खलते मबस करेंगे। देखिए आप पढ़ लीजिए ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो कि इंशाल्लाह मंडे 8 फ़रवरी रात 10 बजे गूगल मीट पर लाइव डिबेट के शराइत और उसूल। टॉपिक औरत मस्जिद जा सकती या नहीं, नदीम खान अहले हदीस वर्सेस अजहर देवबंदी। नंबर 1 दोनों मुनाजिर मकसद बताएंगे कि डिबेट करने का मकसद क्या है। 3-3 मिनट का टाइम होगा, पहली शर्त दोनों के लिए। हमने मकसद बताया कि ये हज़रत उमर का नाम लेकर झूठ बोलते हैं। हज़रत उमर ने कहीं मना नहीं किया औरत को जाने से, कहीं रोका नहीं, और ये झूठ फैलाते हैं हज़रत उमर का नाम लेकर। इनके झूठ पर एक बुरहानपुर के कज़्ज़ाब को हमने पकड़ा तो दलील नहीं दे पाया, और अजहर भी पूरे डिबेट में मकसद बयान नहीं कर पाया। दूसरा था कि आप अपना मुकम्मल दावा बयान करेंगे, हमने मुकम्मल दावा बयान किया, अजहर नहीं कर पाया। तीसरा था दावे पर दोनों दलील देंगे, हमने दावे के मुताबिक अतीउल्लाह अतीउर रसूल से दलील दी, अजहर नहीं दे पाया। चौथा फिर दोनों पार्टी एक दूसरे से सवाल करी कि कम से कम 10, और अजहर ना मकसद बता पाया, ना दावा ना दलील, बस सवाल शुरू कर दिए खलते मबस।
और पांचवी शर्त थी जो फैसला कुंती के दौरान डिबेट जो ऊपर दिए गए शराइत से हटा उसकी हार होगी, जो खलते मबहस किया बड़बड़ाया उसकी हार होगी। और दौरान डिबेट 2 और वीडियो आप देख सकते हैं। अजहर देवबंदी ने सिर्फ खलते मबहस किया, बड़बड़ाया, इल्ज़ामात लगाया, भड़ास निकाला और मुगालता दिया, सारी चीज़ें किया, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं किया तो ना मकसद बताया, ना दावा किया, ना उस पर दलील दिया। तो आपने देख लिया। अब हमारे उसूल के हिसाब से हमने पहले ही बता दिया था कि अगर दौरान डिबेट कोई मुनाजिर आकर हमारे साथ खलते मबहस करता है तो हम जो 1000 रुपये उसको चार्ज देते हैं वो नहीं देंगे। अगर तवज्जो के साथ उसूल के साथ बात करेगा उसको अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दिए जाएगा। ये ऑफ़र अभी भी खुला है। देवबंदियों ने तो हिम्मत कर लिए हैं, आखिर बरेलवी हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बरेलवी इससे ज़्यादा बड़बड़ाते हैं या बरेलवियों में सामने आने की जुर्रत हिम्मत नहीं है? तो आप देखें, हमने शराइत बयान कर दी है जिनकी खिलाफ वर्जी अजहर देवबंदी ने किया। इस दूसरे डिबेट में भी वो अपना मज़हब बताने से कासिर रहा, अपना दावा बताने से कासिर रहा, झूठ फैलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको किताब सुन्नत वाला बनाया और आज फिर हक़ की जीत हुई, हक़ गालिब आया, बातिल का मुँह काला हुआ, बातिल भाग गया। तो हज़रात, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये डिबेट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फ़ोन आने के बाद मेरा लिंक कट गया था, तो आपने जैसा देखा वीडियो में, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को किताब सुन्नत पर अमल करने वाला उसका पाबंद बना दे और अंधी तकलीद की लानत मलामत से बचाए जो अजहर देवबंदी जैसा जलील और रुस्वा इंसान को कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दौरान जो भी बात किताब सुन्नत के मुताबिक हुई उसे कबूल फरमाए। जो किताब सुन्नत के मुताबिक अगर निकल गई होगी शैतान के बहकावे में आकर या शैतान के वसवसे से, अल्लाह ताला उसको दरगुज़र फरमाए। आप लोग भी दरगुज़र फरमाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूट्यूब पे आने के बाद। और अल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये करेंगे। अल्लाह ताला आपके शौक़ को बढ़ाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।